गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कल तक आप लोगों ने पार्ट 8 में आप लोगों ने पढ़ा था कि टाइप नंबर 4 ही पढ़ा था। आप पार्ट 9 में भी देखोगे, आप टाइप 4 ही पढ़ोगे। बस थोड़ा सा इसमें आप देखोगे अंतर क्या होगा। यहाँ पर यक्स के जो गुणांक थे बच्चों, वो एकांक थे। आप देखिए यक्स के गुणांक यहाँ पर एकांक थे, यहाँ पर यक्स का गुणांक एकांक नहीं है, कुछ में एकांक है। तो देखिए यहाँ पर यक्स का गुणांक एक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको इसी ही टाइप में हल करना है, इसी टाइप में बना करके हल करना है जैसे आप लोगों ने हल किया था। बस 2 बातें का ध्यान रखिएगा। 2 बात क्या कि यक्स के गुणांक समान होने चाहिए। हमने पहला स्टेप बताया था कि अगर आप जो है कभी भी टाइप नंबर 4 की तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो स्टेप नंबर 1 आप क्या करोगे बच्चों, यक्स के गुणांक समान करोगे। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, यक्स के गुणांक को समान करना है। ये ध्यान में रखना। चाहे तो आप क्या करिए, चाहे तो प्यारे बच्चों आप ये 2 से भाग कर दीजिए इसमें, और चाहे तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि आपको 2 यक्स, देखिए 2 यक्स, ये 1 यक्स है। तो आप अगर इस पर मेरे रूल का प्रयोग करना चाहोगे, जो कल मैंने आपको बताया था टाइप 4 में, वो अगर आप डायरेक्ट प्रयोग करना चाहोगे कि सर एक काम करते हैं, 3 के साथ हम -1 को लेते हैं, 5 के साथ 2 लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 3 के साथ हम -1 लेते हैं और 5 के साथ -2 लेते हैं बच्चों, ये करना ही गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर जो यक्स का गुणांक है बच्चों, वो समान सबका नहीं है। जब तक यक्स का गुणांक समान नहीं होगा, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 यक्स है, यहाँ 2 यक्स है, तब तक आप इस ट्रिक का प्रयोग नहीं कर पाओगे बच्चों। तो सबसे पहला काम ये कि आप इसको मौखिक रूप में अलग से कहीं रफ में चेक करो कि किसको किसके साथ रखना है। लेकिन इसको करने से पहले आप सबके गुणांक, यक्स के गुणांक समान करो। इसके लिए बच्चों यहाँ पर आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखो मैं ये रफ कार्य करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ रफ वर्क में आपको पहले तो एक काम करना है, किसके साथ किस गुणनखंड को रखना है। इस चीज़ की जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबके यक्स के गुणांक समान करो बच्चों। 2x + 3, पहले में यक्स का गुणांक देख लीजिए 2 है, दूसरे में भी यक्स का गुणांक 2 ही है। अब बात आती है तीसरे में कैसे यक्स का गुणांक 2 बने। आप 2 से गुणा करो, मौखिक करना बच्चों। 2x, अब कहोगे सर 2 से भाग कर रहे, 2 से गुणा करना, नहीं कुछ नहीं, आप केवल 2 से गुणा करो। क्यों करोगे? क्योंकि आपको यक्स के गुणांक समान करने। अगले में भी 2 से गुणा कर दो बच्चों, अगले में भी 2 से गुणा करोगे, 2x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। अब आप देखिए सबके यक्स के गुणांक समान हो गए बच्चों। जब यक्स के गुणांक समान हो गए तो अब क्या करो, आप उन 2 पदों को एक साथ लो जिनके अचर पदों का योगफल शेष 2 अचर पदों की योगफल के बराबर आ जाए। जैसे 3 के साथ यदि 2 लोगे, आप 3 के साथ 2 लोगे बच्चे, देखिए इसका चिन्ह ऋण है, धन नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर 5 के साथ किसको लेना पड़ेगा, आपको 4 को लेना पड़ेगा बच्चों, ये -4 है। आप देखिए 3 में से 2 घटाओगे, घटेगा ना, तो ये बच्चों कितना 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 में से 4 घटेगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल बराबर हो गया। आप देख लीजिए अचर पदों का अंतर जो है, या योगफल कह सकते हो, बराबर आ गया। योगफल इसलिए नहीं बोल सकते हो क्योंकि इसका बच्चों देखो ऋण चिन्ह है और इसका भी ऋण चिन्ह है। तो इसलिए यहाँ पर आप ये समझ जाइए कि आप यहाँ जोड़ोगे तो वो ऋण चिन्ह के साथ जुड़ेगा तो घट ही जाएगा वो। इसलिए आप चाहे जोड़ना बोलिए चाहे घटाना बोलिए, दोनों बातें यहाँ पर एक ही जैसी हो जाएंगी। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत क्या है बच्चों, कि अब हमको तो ये मिल गया कि हमने 3 वाले के साथ किसको रखा था, 2 को रखा था। 5 वालों को किसके साथ रखा था, 4 वाले को रखा था। अब आप देखिए ये जो 2 वाला है बच्चों, वो किसका मान है, x - 1 का मान है। और ये 4 वाला किसका मान है बच्चों, x - 2 का मान है। अब ये क्लियर हो गया कि हमको x - 2 को, आप देखिए आपने क्या किया था, इस मान को इसके साथ रखा था, इस मान को इसके साथ रखा था। अब आप क्या करिए, इसके साथ इसको रख लीजिए गुणनखंड के रूप में, और इसके साथ इसको रख लीजिए, क्योंकि गुणनखंड बड़ा ना हो जाए इसीलिए आप इस ट्रिक का प्रयोग कर रहे हो बच्चों। आप क्या करिए, इसके साथ इसको लगा लीजिए, देख लीजिए इसके साथ इसको लगाओगे, कैसे लिखोगे, बिल्कुल आप 2x + 3, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा,
x माइनस 1 हो जाएगा। आपने एक गुणनखंड, दो गुणनखंडों को एक साथ कर लिया, ठीक है, ऐसे मझले ब्रैकेट में कर लो। इसके साथ आप इसको रखोगे, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 5 हो जाएगा बच्चों। और इसके बाद यहाँ पर इसके साथ किसको रखोगे, किस गुणनखंड को रखोगे बच्चों, ये रखोगे आप x माइनस 2 को रखोगे, ये आपका इक्वल टू कितना है 30 है, 30। प्यारे बच्चों, ये जो रफ वर्क है ये केवल ये बताने के लिए होता है कि हम किस गुणनखंड को किसके साथ रखें कि जिससे हमारा गुणनखंड करने का या हमको दो घात समीकरण करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमने यही इसीलिए स्टेप नंबर 1 का ही प्रयोग किया कि सबके x के गुणांक को बराबर कर दिया। अब कौन सा गुणनखंड किसके साथ होगा, इसके लिए आप जो है इनके अचर पदों का योग करो। और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर दूसरे वाले अचर पदों का योग, दो अचर पदों का योग करिए। अगर इनका योगफल दो अचर पदों का योगफल से इस दो अचर पदों के योगफल के बराबर आता है तो समझ लेना कि जिन दो अचर पदों का योगफल अगले दो अचर पदों के योगफल के बराबर आ रहा है बच्चों, उन गुणनखंडों को एक साथ लेके चलना, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कहोगे सर 2x माइनस 2 लिखना चाहिए था, आपने x माइनस 1 लिख दिया। बच्चों ये रफ वर्क है केवल जानने के लिए कि x का गुणांक किसका बराबर होगा, तब जा करके ये इनके अचर पदों का योगफल आएगा। तो ये तो रफ वर्क है, इतना तो आपको केवल समझने के लिए, बाकी आपको मेन आपका यही सवाल है, इसी पे ही आना है। बस अस्थायी रूप में थोड़ा सा कभी कभी परिवर्तन आपको करना पड़ेगा जब तक x के गुणांक समान नहीं हो जाते हैं। बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं आगे चलता हूँ। अब आपको ये पता लग गया कि कौन किसके साथ रहेगा, ये वाला इसके साथ हो गया, ये वाला इसके साथ हो गया। अब आप आसानी के साथ इनका गुणनखंड करिए बच्चों। ये देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। स्टेप नंबर 1 हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे तो आप बहुत बड़ा समझ करके सवाल को छोड़ भी दोगे या लगाने में आपको दिक्कत भी होगी। अब जैसे यहाँ पर आपने ये सेलेक्ट कर लिया कि 2x प्लस 3 के साथ x माइनस 1 होगा और इसके साथ आपका 2x प्लस 5 के साथ x माइनस 2 होगा। आपने सेलेक्ट कर लिया, अब इनका गुणा कर दो बच्चों, इनका गुणा कर दो। अगर आप डायरेक्ट गुणा करना चाहो डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, नहीं तो आप एक एक करके गुणा करो। 2x का गुणा करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x का गुणा माइनस 1 में करोगे माइनस 2x हो जाएगा बच्चों। फिर 3 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। प्लस 3 का गुणा माइनस 1 में करोगे माइनस 3 हो जाएगा। ये देखिए आपका पहले ब्रैकेट का मान आ गया, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में देखिए बच्चों, इसका आप इसके साथ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा आप इसमें करोगे माइनस 4x हो जाएगा बच्चों। ये प्लस का गुणा प्लस 5 का गुणा x में करोगे प्लस 5x हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस है बच्चों, माइनस 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। इस तरह से, और बराबर कितना है 30। यार बच्चों इनको सॉल्व करते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 2x स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, घट जाएगा, प्लस x हो जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। एक ब्रैकेट में आ गया बच्चों। दूसरे ब्रैकेट में देख लो, ये 2x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर माइनस 4x प्लस 5x, ये प्लस x हो गया और माइनस हो गया 10। यारे बच्चों आप देख लीजिए, एक तो बात क्लियर हो गई क्या, कि जब हमने इनके गुणनखंडों को जो अलग अलग, क्योंकि आप अगर क्रमबद्ध करते बच्चों ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता। हमने एक ट्रिक का प्रयोग किया कि हम ऐसा क्या करें जिससे सवाल आसानी के साथ हल हो जाए। जैसे कल मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूं बच्चों, कि अगर आप ट्रिक का प्रयोग करना चाहोगे तो वो सवाल आसानी के साथ हल हो जाएगा। लेकिन यदि आप डायरेक्ट गुणा करके x का मान निकालना चाहोगे, चाहे शेषफल प्रमेय की सहायता से, चाहे जिस प्रमेय की, उत्तर तो आपका आ जाएगा लेकिन बच्चों बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आप इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी आ जाएगा क्वेश्चन और आसानी के साथ आ जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता तो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन और लिया जा सकता है। प्यारे बच्चों आप देखिए, अब आपने जब इस गुणनखंड को इसके साथ और इस गुणनखंड को इसके साथ लिया तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देख लीजिए, पहले दो पद इस गुणनखंड में और इस गुणनखंड में पहले दो पद दोनों में समान आ रहे हैं बच्चों। जब ये दोनों समान आते हैं तो आप इन्हीं को y मान लो। देख लो, 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x। अगर आप डायरेक्ट गुणा करते हो तब भी चार घात बन जाएगा, अब भी गड़बड़ी हो जाएगी अगर आपने डायरेक्ट गुणा किया। अब यहाँ पर सवाल को आसान बनाने के लिए देखिए, पहले दो पद इसमें और पहले दो पद इसमें, आप सेम वही मान है, इसलिए आप इसको लिख दीजिए माना। आप इसको y मान ली, माना 2x स्क्वायर प्लस x बराबर y।
अब यही मान उठा करके इसमें रख दो। जब आप इतने के स्थान पे y मान रखोगे बच्चों तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x² हो जाएगा और यहाँ पर आपको मान रखना है बच्चों, मान रखना है, इतने के स्थान पे y रखना है। जब आप y रखोगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके स्थान पे y हो जाएगा और -3 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा -10 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए बिल्कुल छोटा होता चला जा रहा है सवाल। अब आगे क्या करोगे, आप इनका गुणा करोगे बच्चों। जब गुणा करोगे, चाहे डायरेक्ट गुणा कर लो, चाहे एक एक करके गुणा कर लो। गुणा करने के बाद आप देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा y² हो जाएगा और ये आपका -13y हो जाएगा बच्चों और ये +30 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू ये आपका देखिए यहाँ पर कितना है बच्चों, ये बराबर 30 करके है। इसको पक्षांतर करोगे बच्चों, 30 पक्षांतर करोगे इधर आएगा, या इनको काट दो, देखो यहाँ से कट जाएगा, ये +30 इधर भी +30 कट जाएगा, माइनस आपका क्योंकि इधर आता माइनस होता है, मैं डायरेक्ट काट दिया हूँ। y² -13y बच्चों इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब आप देख लीजिए यहाँ तक आप पहुँच गए। इनका गुणनखंड करना आसान है, कैसे, क्योंकि y आप कॉमन लोगे, गुणनखंड हो जाएगा। y कॉमन लिया, y माइनस कितना हो गया बच्चों, 13 हो गया, 13 हो गया, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए बिल्कुल आसान हो गया सवाल, एकदम आसान हो गया, एक लाइन का सवाल हो गया। अब अभी इतना करते बच्चों 4 घात का समीकरण बनता। 4 घात में आप शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करते या किसी अन्य विधि का प्रयोग करते, गुणनखंड भी करते तो बहुत समय लगता। लेकिन जब आपने ट्रिक का प्रयोग किया कि कौन सा गुणनखंड किसके साथ रहेगा बच्चों, आप जो है जब ये तरीका आप अपना लोगे तो मैं गारंटी कर रहा हूँ बच्चों, बड़े से बड़े सवाल को आप आसानी के साथ छोटा से छोटा बना लोगे। अब जैसे यहाँ पर आपने y जब मान लिया, देखिए y के रूप में आपने गुणनखंड कर दिया, y के रूप में आपने यहाँ पर लिख दिया, गुणा किया, अंत में कट करके इतना आ गया। अब y की 2 वैल्यू आएंगे बच्चों, y की 2 वैल्यू आएंगे। यहाँ पर देख लीजिए y की जो 2 वैल्यू आएंगे बच्चों, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या क्या आएंगे, एक आएगा जब, या यहीं पे लिख देता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ बच्चों, जब पहला y इक्वल टू 0, पहला तो मान तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। y की तुलना जब आप बेटा इससे करोगे 0 से तो y बराबर 0 आ जाएगा, या इसलिए इसको लिख दो आप, इसलिए लिख दो y बराबर 0 आ गया। एक तुलना y से करोगे बच्चों कितना आएगा, y बराबर 0, अब पक्षांतर करना नहीं है। दूसरा कितना है, y -13 बराबर कितना करोगे बच्चों, 0। आप इसको जब लिख सकते हो क्योंकि ये तो डायरेक्ट हो गया y बराबर 0। तो क्या आ जाएगा बच्चों, y बराबर कितना आ जाएगा, आप देखिए 13 ही आएगा, 13 आ जाएगा। ये 2 वैल्यू आ गए y के, एक y बराबर 0 आ गया और एक y बराबर 13 आ गया। अब यहाँ से 2 केस बनेंगे बच्चों, ठीक है, 2 केस बनेंगे। केस नंबर 1 में क्या करोगे बच्चों, केस नंबर 1 में आप y बराबर कितना लोगे, जो y का पहला मान प्राप्त हुआ है, y बराबर बच्चों आप लोगे 0, y बराबर 0। अब आप देखिए y का मान कितना माने थे आप सवाल में, y का मान आप यहाँ देखिए माने कितना थे बच्चों, यहीं पर फिर लौट के आते हैं। y का मान जो आपने माना था 2x² + x बराबर y। अब यहाँ पर आप उठा करके y के स्थान पे मान रख सकते हो, इसलिए लगा दो। यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2x² + x, ठीक है, इसके स्थान पे, और बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर भी गुणनखंड करना क्या है, डायरेक्ट इसका गुणनखंड ही हो जाएगा, क्योंकि आप y कामन लोगे बच्चों। तो यहाँ जब y कामन x कामन लोगे बच्चों, x कामन लोगे तो यहाँ x कामन लेने के बाद क्या बचेगा, 2x बचेगा और प्लस कितना बचेगा, 1, यहाँ पर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फिर आप तुलना करो कि x बराबर 1 मान तो 0 आ जाएगा। देख लीजिए x का तुलना 0 से करोगे, x बराबर 0 आ जाएगा। दूसरा जब 2x + 1 बराबर 0 बच्चों हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 2x प्लस पक्षांतर कर दोगे, यहाँ पर तो लिख देता हूँ मैं, 2x बराबर -1 हो जाएगा बच्चों। आप देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1/2। x के 2 वैल्यू, एक ये प्राप्त हो गया, एक ये प्राप्त हो गया बच्चों। आप देखिए आपने केस नंबर 1 में x के 2 मान प्राप्त कर लिए, क्योंकि ये 4 घात का समीकरण था, इसलिए x के 4 मान प्राप्त होंगे। आपने केस नंबर 1 में x के 2 मान प्राप्त कर लिए। अब आप केस नंबर 2 में आ जाइए। केस नंबर 2 में y का मान 13 था बच्चों। अब यहाँ पर मैं केस नंबर 2 लिखता हूँ, इसके y का मान आप लिखोगे कितना, 13, y बराबर कितना लिखोगे, 13 लिखोगे। अब y बराबर 13 जब लिखोगे बच्चों, तो अब y का मान आप देखिए, आपने शुरू में किसको माना था, y इसको माना था। आप यहाँ पे रख करके y का मान इसलिए लगा दो, इसलिए हो जाएगा बच्चों कितना, 2x² + x और बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। पक्षांतर करोगे कितना हो जाएगा, 2x² + x और माइनस कितना हो जाएगा, 13 इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि ये -13 आया, ये 2 आया। जब आप इनका
गुणनखंड करना चाहोगे बच्चों, जब इनका गुणनखंड करना चाहोगे बच्चों, ये देखिए आपका इसके साथ जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा बच्चों, -26, 26 का ऐसा 2 खंड करो, देख लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -13 हो गया, मतलब 13 हो गया माइनस, और ये +2 हो गया। अब यहाँ पर गुणा करोगे माइनस कितना आ जाएगा देख लो, 26 हो जाएगा ना। 26 का बच्चों ऐसा खंड करो, 26 का ऐसा 2 खंड करो कि घटाने पर ये एक आ जाए। तो क्या किसी के पहाड़े में 26 आता है? 26 आप देख लीजिए, 26 के 26 होगा या 13 दूनी 26 होगा, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं बनेगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप क्या करोगे कि इसको श्रीधराचार्य के नियम से लगाओगे। चलिए मैं आगे आपको श्रीधराचार्य के नियम से ही लगा दे रहा हूँ। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप आसानी के साथ श्रीधराचार्य का नियम भी लगा लोगे बच्चों। मैं यहाँ पर आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ पर इसके आगे श्रीधराचार्य का ही नियम का प्रयोग करूँगा बच्चों। देखिए कैसे हल किए जाएंगे। ऊपर मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपने नियम समझ लिया है। आप थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जितने भी टाइप आपको बताए जा रहे हैं उसको नोट्स बनाइए। आपकी किताब में क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए। टाइप इसमें बच्चों बहुत है, अगर आप, क्योंकि अलग अलग तरह का क्वेश्चन दिया गया है, अलग अलग तरह के टाइप दिए गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप इसको स्पीड से लगाना चाहते हो तो ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ और नहीं। आसानी के साथ अगर ट्रिक का प्रयोग करोगे तो सवाल तेज़ी के साथ आएगा बच्चों। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि आप एकदम शॉर्टकट लगाओ, क्योंकि आपका जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड होता है इसमें आपको थोड़ा सा स्टेप पे भी ध्यान देने होते हैं। डायरेक्ट उत्तर लिख दोगे, बस उत्तर डायरेक्ट किसमें अति लघुत्तरीय है तो लिख दोगे तब भी चल जाएगा, जो कि अति लघुत्तरीय में भी आपको 1 लाइन 1.5 लाइन लगाने ही पड़ते हैं। आपको बहुविकल्पी में होता डायरेक्ट उत्तर लिखना होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप लगाने ही होते हैं। चलिए आते हैं हम यहाँ पर जो गुणनखंड करना है बच्चों, वो श्रीधराचार्य के नियम से गुणनखंड करके, या कह सकते हो श्रीधराचार्य के नियम से हल करके इनके हमको यक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे हल करेंगे बच्चों देखिए मुझे लगता है चिन्ह कहीं गलती हुई नहीं है। चिन्ह की जब गलती नहीं हुई है तो बच्चों आप क्या करोगे कि यहाँ पर 2x² + x माइनस, बच्चों ये आपका इस रूप में हो गया। अब मैं इसको श्रीधराचार्य के नियम का प्रयोग करूँगा। कैसे? इसके लिए सबसे पहले हमको तुलना करनी पड़ेगी। किससे? लिखेंगे समीकरण जो प्राप्त आपने किया है, समीकरण इतने की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर अब आप इसके नीचे रख दो क्या, 2x² + x माइनस 13 हो जाएगा बच्चों, ये 0, और यहाँ पर तुलना करोगे ax² + bx + c बराबर कितना, 0। बच्चों आप तुलना कर लीजिए, a का मान कितना आया यहाँ पर 2 आ गया है, और b का मान बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया है, और c का मान बच्चों कितना आया, -13 आया, यानी 13 आ गया है। अब आप श्रीधराचार्य यहाँ पर लिखिए क्या, श्रीधराचार्य सूत्र, क्योंकि गुणनखंड विधि का प्रयोग करोगे बच्चों आएगा नहीं। श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, बिल्कुल श्रीधराचार्य का सूत्र बच्चों क्या होता है, यक्स के दोनों मानों के लिए, उच्चारण भी आपका ऐसे होना चाहिए, यक्स के दोनों मानों के लिए -b + -√b² - 4ac, और अपान कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा बच्चों, यही मान है। अब आप यही मान उठा करके यहाँ से रखो। देखो b के स्थान पे क्या रखना बच्चों, 1 रखना है, तो -1 हो जाएगा, प्लस -√b² यानी 1 का वर्ग होगा बच्चों, और -4 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर a के स्थान पे आपको रखना कितना है, 2 रखना है, c के स्थान पे -13 रखना है बच्चों, -13 रखना है, और बच्चे यहाँ पर देखिए क्या है, 2a लिखा है, 2a के स्थान पे आप 2 गुणे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अब मान रखिए यक्स के दोनों मानों के लिए यक्स बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -1 हो जाएगा बच्चों, और प्लस -√, आप देखिए ये 1 ही रहेगा, ये देखिए 13 चौका 52 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 104 हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 104 हो जाएगा यहाँ पर, और बटे बच्चों देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर बटे आ जाएगा 4 आ जाएगा। यक्स के दोनों मान अगर आपको निकालने हैं तो इसके लिए श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग आपने किया। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यक्स बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, -1 और प्लस √, कितना आ जाएगा बच्चों, 105 आ जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर यक्स के 2 मान और प्राप्त हो गए, चाहे एक बार पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव चिन्ह लोगे बच्चों, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर तो 1 मान आएगा, पॉजिटिव चिन्ह
लेने पर जब पॉजिटिव चिन्ह लोगे बच्चों तो यहाँ पर x बराबर 1 मान आएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 105 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। पहला सॉरी प्लस, क्योंकि पॉजिटिव चिन्ह लोगे तो माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पर आप देखिए ये मान आपका 1 मान आ गया। अब यहाँ पर निगेटिव चिन्ह ले तो दूसरा मान आ जाएगा। निगेटिव चिन्ह लेने पर, निगेटिव चिन्ह लेने पर जब निगेटिव चिन्ह लोगे बच्चों तो आप देखिए हल कुछ नहीं होगा इसके आगे, केवल आपको मान ही रख देना है। x बराबर बच्चों हो जाएगा -1 और माइनस अंडर रूट 105 बटा बच्चों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये देखिए x का 2 मान ये भी प्राप्त हो गया, 1 मान ये हो गया, 1 मान ये, और 2 मान आपने केस नंबर 1 से प्राप्त किया था प्यारे बच्चों। इस तरह से इसके जो हल हो गए 4 हल आ गए। आपने जो समीकरण लिया था वो 4 घात का समीकरण था, इसके 4 हल आ गए बच्चों। मुझे लगता है आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही है। आप जो है इस बातें आपको सब समझ में आ रही है बच्चों। अब यहाँ पर केवल और केवल आपको यही देखना है कि प्रारंभ में जो मैंने आपको बताया था कि आपको x के गुणांक को समान करना है, फिर अचर पद, 2 अचर पदों को योगफल, जिन 2 अचर पदों के योगफल के बराबर आए बच्चों उन दोनों गुणनखंडों को एक साथ लेकर के आपको गुणा कर देना है। इसके बाद उसी में से जहाँ तक मान समान दिखाई पड़ता है वहाँ तक y मान लीजिए, सवाल अपने आप से आसान हो जाएगा। फिर गुणनखंड करके आप y के मान रखिए, केस 1 केस 2 बना लो बच्चों, और इसके बाद आपका आसानी के साथ x के 4 मान, देखिए जैसे 2 मान यहाँ प्राप्त हो गए थे, 2 मान ये प्राप्त हुए। अब इन्हीं को आप एक साथ, चाहे तो आप उत्तर यहीं लिख सकते थे बच्चों, देखिए उत्तर आप यहीं लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको बताया पॉजिटिव निगेटिव लेना पड़ता है। अब यहाँ पर 105 का वर्गमूल तो निकल ही नहीं पाएगा बच्चों। अगर 105 का वर्गमूल निकल जाता तो और सरल होकर के सवाल को हल किया जाता, लेकिन 105 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए उसको मैंने उसने ही रूप में ब्रैकेट में रख दिया है। और आपने यहाँ पर देखिए एक बार पॉजिटिव चिन्ह लिया तो प्लस के रूप में ये मान आया, निगेटिव चिन्ह लिया तो ये मान आया। तो इस तरह से आप जो है इन सवालों को हल कर सकते हो, इस टाइप के सवालों को बच्चों। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको सुप्रभात।